यहाँ पे राजा रतन सिंह के पास में एक तोता आया यार। तोते के नाम तक वो अपने वाले तो और बता देते हैं कि हीरामन तोता था। उस तोते ने आके रतन सिंह जी को बताया कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है। और रतन सिंह जी उसके पीछे पीछे और चले गए और कहते कई सालों तक वहां पे भटकते रहे। सिंहल द्वीप के राजा के उस घर में उसको घुसने का मौका नहीं मिला। फाइनली जो पैसे वैसे खत्म हो गए तो वहां जोगी वोगी का भेष और बना लिया। एक दिन राजा ने उनको देख लिया, गंधर्व सेन जो राजा था उसने ही देखा। उसने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल से यार सन्यासी लगते तो नहीं, इस उम्र में जोग धारण करने का क्या कारण रहा? उसने कहा सर आपने एकदम सटीक पहचाना, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूँ। मेवाड़ को कौन नहीं जाने, मेवाड़ की ख्याति थी। और सिंहल द्वीप के राजा ने भी कहा क्या बात करते हो आप, मेवाड़ के राजा हो, फिर ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है इसका मुझे बताओ। और उसने मुस्कुरा कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर ही मौजूद है, क्या बात करते हो। और उसने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे मैं तो पद्मिनी से शादी करने के लिए आया था। श्रीलंका के राजा की क्या औकात कि मेवाड़ के राजकुमार को मना करे। हमारे भारत का नक्शा जब लेके आते हैं, भारत का जब मैप लेके आते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री के अंदर आ जाता है। तो उसने कहा साहब धन घड़ी धन भाग, आप मेरे राजकुमारी से शादी करना चाहते हो। और उसने कहते पद्मिनी से शादी कर दी। रतन सिंह जी यहाँ आ गए, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे पद्मिनी के साथ रह रहे थे। फिर आगे कहानी और कि रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, राघव चेतन नाम था उसका। राघव चेतन नाम करके कोई विद्वान व्यक्ति थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे। और राघव चेतन ने एक दिन ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को देख लिया और पद्मिनी को देखते वो मूर्छित होकर गिर गया। रतन सिंह को जब ये बात पता चली तो रतन सिंह ने कहा है यार ऐसे कैसे, किसी दूसरे की वाइफ पे, किसी दूसरे की रानी पे तुम ऐसी बुरी नीयत कैसे रख सकते हो। और राघव चेतन ने कहा कि अब हो गया सर, वो तो जो हो ही गया। रतन सिंह का नहीं, आज के बाद तो दिखना नहीं चाहिए, दिख गया तो देख लेना। राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन, खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया और उसने पूरी बात बताई। साहब ऐसे ऐसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। पद्मिनी पानी पीती है तो यहाँ से दिखता है, उसके कंठों से दिखाई देता है। और कहता है अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। ऐसी कई कहानियां क्यों दंतियां आपने चलती है।